नशा दौलत की नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल का रखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट 4 में पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग इससे पहले हम लोग आयत, वर्ग और त्रिभुज तीन पार्ट में पढ़े। मेंसुरेशन पार्ट 1 में आयत, पार्ट 2 में वृत्त और पार्ट 3 में पढ़े हुए हैं ट्रायंगल, जिसमें हमने उसके फार्मूला और विस्तार रूप से बताएं कि कैसे क्या होने वाला है, फार्मूला का यूज कहाँ होता है और कौन से फार्मूला कहाँ से बनता है, एक फार्मूला से कैसे अनेक फार्मूला बना सकते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग फाउंडेशन मैथ पढ़ रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे 9th, 10th और 11th, 12th के मैथ का भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। और आर.एस. अग्रवाल बुक का तो बुक आ रही है, इस पे वीडियो आ रही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, ये है सर्किल, वृत्त है ये है वृत्त, जिसमें ये वृत्त को खींचने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बिंदु लेते हैं चाप के द्वारा। देखा होगा आप लोग चाप, तो चाप से सबसे पहले रेडियस माप लेते हैं, कितना का लेना है रेडियस। इसके बाद उस रेडियस को लेकर कैसे करके घुमा देते हैं तो हम लोग का वृत्त बन जाता है। जो हाँ जिस बिंदु को हम लोग लेते हैं केंद्र, वो उसको कहते हैं केंद्र, उसको कहते हैं केंद्र। तो दोस्तों, ये जो O है, यहाँ पे बिंदु O हो गया, उसका केंद्र हो गया, ये O हो गया केंद्र। और केंद्र से जो दूरी, हर जगह का दूरी, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, जहाँ से भी दूरी लीजिएगा, केंद्र से वृत्त के चारों साइड में इस परिधि पर जहाँ भी दूरी लीजिएगा वो R ही होगा, मतलब सभी दूरी बराबर होगा, ये सभी दूरी बराबर होगा। तो इसलिए रेडियस, R को रेडियस कहते हैं, जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, और D से डायमीटर जिसको व्यास कहते हैं। दोस्तों, अगर इस छोर से केंद्र से होकर जो गुजरती है रेखा उस छोर तक पहुंच जाए, मतलब वृत्त के इस परिधि से लेकर के इस साइड तक पहुंच जाए, केंद्र से होकर गुजरे, उसी को कहते हैं हम लोग परिधि कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यास, सॉरी उसको कहते हैं हम लोग व्यास। देखिए, ये केंद्र है और केंद्र से जो रेखा गुजरती है, केंद्र से जो रेखा इस लाइन से इस लाइन तक टच करेगी, वही इसका व्यास कहलाएगा। ये जो खींचे हम लोग A, B, ये व्यास हो गया, ये CD खींच दीजिए, व्यास हो गया, E, F खींच दीजिए, व्यास हो गया। ठीक है, वृत्त का फार्मूला पर चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। जो परिधि होती है दोस्तों, ये एरिया जो होता है, ये एरिया होता है अंदर का भाग, मतलब ये जो अंदर में जितना भी भाग है, ये कितना है, ये सब निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। परिधि होता है वृत्त के चारों साइड की, ये जो चारों साइड में जो ये चारों साइड की दूरी है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक चारों साइड जो घुमा रहे थे, ये निकालना पड़ता है परिधि। ठीक है, और परिधि का दूसरा फार्मूला होता है पाई इंटू डी। दोस्तों, ये देखिए 2R, ये आप अगर ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ तक भी R होगा। R जो आगे 2R होता है, तो 2R मिल के बनता है D। देखिए यहाँ लिखे हैं, वृत्त की व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 इंटू R आता है D, इसलिए वृत्त की परिधि पाई इंटू D भी होता है। वृत्त की त्रिज्या आता है परिधि बटे 2 पाई, वृत्त की त्रिज्या होती है परिधि बटे 2 पाई। ये फार्मूला यहाँ से आता है। देखिए, परिधि बराबर 2 पाई R है, तो R बराबर ये 2R को 2 पाई को इधर भेजिएगा, इसके बटे में आ जाएगा, इसलिए परिधि बटे लिखें 2 पाई। वृत्त की व्यास बराबर होती है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। अब हम लोग सब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, वृत्त की पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये है वृत्त का पहला क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो वृत्त की व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, हम तीनों क्वेश्चन एक ही साथ कर दिए ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े और आप भी अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, व्यास जो होता है वृत्त का 2 गुना होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ कर दिए, ये भी 7 होगा, त्रिज्या है तो ये भी, ये O केंद्र से यहाँ भी त्रिज्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वही होती है D, मतलब व्यास होता है।
तो व्यास बराबर जो सोल्यूशन कीजिएगा इसका, व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर 2r मतलब 2 गुना हो गया 7 और ये हो गया हमारा 14 मीटर। दूसरी है दोस्तों परिधि, जिसको हम लोग कहते हैं 2πr, ये होता है 2πr। तो इसको लिखिएगा 2 गुना 22/7 गुना 7। पाई का मान 22/7 होता है, आप लिख सकते हैं पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है, तो हम लोग 22/7 लेते हैं। चलिए 7 से 7 कटिएगा 22 44 मीटर परिधि हो गया। मतलब कहने का दोस्तों अगर ये कोई पॉइंट ए है और इस साइड से चारों साइड से घूम के आप ए के पास आ जाइएगा तो ये होगा 44 मीटर का। और तीसरी है क्षेत्रफल, जो कि पाई आर का स्क्वायर होता है, मतलब 22/7 गुना 7 का स्क्वायर। तो 22/7 गुना 7 स्क्वायर का मतलब 2 बार 7 को गुना करेंगे, 7 से 7 कटेगा, ये होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 155 मीटर का स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल आएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये है वृत्त का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमें वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, वृत्त की व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप वृत्त की व्यास होता है 2r मतलब 2 गुना r, तो 2 गुना हो जाएगा 28 मीटर का होगा हमारा वृत्त। ये व्यास, परिधि होता है 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना 14 दूनी 28 होता है, ये हो गया 88 मीटर हमारा परिधि। और क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर तो मिलेगा 22/7 गुना 14 गुना 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये होगा 22 दूनी 44 गुना कर लीजिएगा 14 से कितना हो जाता है 4 4 4 4 6 7 4 11 4 5 616 मीटर का हो जाता है हमारा मीटर स्क्वायर, ये हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक इससे अगला टाइप क्वेश्चन चलते। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए व्यास दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल, परिधि तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लिए जिसमें हमें व्यास दिया, ये हमारा केंद्र है, वो है वृत्त का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी मिलाएंगे, केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी वो 14 मीटर की होगी। कितनी होगी? 14 मीटर की होगी। तो 14 मीटर की होगी तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर होता है क्या दोस्तों? त्रिज्या आप लोग जानते हैं, ये तो जो v बराबर होता है, व्यास बराबर होता है, सॉल्यूशन में व्यास बराबर होता है 2r, तो हम लोग r बराबर लिखेंगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, व्यास बटे हो जाएगा तो ये 2 इधर आएगा, तो मतलब ये भी गुना में है, यहाँ पे जब इधर भेजिएगा तो भागा में आएगा, तो 14/2 हो गया हमारा 7 मीटर। जब रेडियस निकल गया, त्रिज्या निकल गया, तो क्षेत्रफल परिधि आराम से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 154 मीटर का स्क्वायर हो गया। और परिधि इनका हो जाएगा 2πr होता है, तो 2 या पाई इंटू डी की लीजिए डायरेक्ट, पाई इंटू डी, तो ये हो जाएगा क्या 22 गुना नहीं 2πr ले लेते हैं यार, चलिए 2πr ले लेते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना 7, ये कटेगा 7 से 22 हो गया 44 मीटर हमारा आंसर। या आप इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी कीजिएगा तो पाई हो गया हमारा 22/7 और डी देखिए व्यास जो है 14 मीटर है, वही बात आएगा 14 मीटर है ये, 7 दूनी 14, 2 बार में कटा 44 मीटर हमारा आ गया आंसर। इस चलिए इस पर एक और क्वेश्चन हो जाए इस टाइप से। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते अगला क्वेश्चन। बोल रहा है वृत्त के व्यास जो है 7 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब 7/2, ये हमारा यही लिख लेते हैं हमारा आंसर, ये मीटर हो गया हमारा आंसर। दूसरा है हमारा क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा इसका दोस्तों, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 11 बार में गया, मतलब 1177/2 मीटर का स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। और तीसरी है परिधि। परिधि होता है 2πr, मतलब पाई इंटू डी लिख लीजिए डायरेक्ट, पाई इंटू डी, तो यह हो जाएगा पाई इंटू डी, मतलब 22/7 गुना 7, 7 से 7 गया, ये हो गया हमारा 22 मीटर। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये इसमें दिया गया, इस क्वेश्चन में है वृत्त की परिधि दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल व्यास हमसे पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि बराबर फॉर्मूला आता है 2πr। तो पहले हमें r निकालना, मतलब त्रिज्या निकालना है, तभी तो क्षेत्रफल और व्यास निकलेगा। तो r बराबर हो जाएगा दोस्तों परिधि बटे 2π होने का कारण है ये 2π गुना में है, जब ये 2π गुना में जब बराबर किधर मिलेगी तो इसके बटे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिए, तो ये हो गया परिधि हमें 44/2 गुना पाई का मान होता है 22/7, तो ये 7 आ जाएगा ऊपर, तो 44 गुना 7/2 गुना 22 दूनी 44, 2 से 2 गया, तो ये हो गया हमारा 7 मीटर का हो गया, क्या त्रिज्या हो गया, 7 मीटर का त्रिज्या हो गया। देखिए यहाँ अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अगर a/होल का बटे b/c रहे तो ये जाएगा यहाँ और यहाँ रहे। अगर a/b/c होल का ये ऐसे यहाँ पे पूरा का पूरा बटे है, तो ये b जाएगा यहाँ, एक d जाएगा एक के पास और ये जाएगा एक। वही बात यहाँ पे है, 44 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब जैसे a के बटे में कुछ नहीं है और b के बटे में c है, उसी तरह से 44 के बटे में कुछ नहीं है और यहाँ पे है 22 के बटे में 7, तो ये 7 जाएगा ऊपर, मतलब ये जाएगा a गुना c बटे होता है b। इस तरह से एक समझाने का हम बता दिए, ये हमारा 7 मीटर हो गया। और क्षेत्रफल जो होगा हमें, क्षेत्रफल जो है हमारा वो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर कीजिएगा तो 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, ये होगा 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 का 2 बार गुना, ये हो गया कितना, 7 दूनी 154 बार हो गया। इसके बाद दोस्तों पूछ रहा व्यास, और व्यास हमें होता है 2r होता है, 2r